सो यो वर्स बीरू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी वापस, तो जिसके अंदर कि अपन उतर रहे हैं मिलिट्री बेस में। और क्या इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एंड सर्कल में कुछ ऐसी फाइट देखने वाली है कि एकदम खुले सर्कल में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट की फाइट भाई मस्ट वॉच है भाई। तो गाइस अभी हम लोग उतरे थे मिलिट्री बेस, और जहाँ की उतरी थी 2 स्क्वाड। तो भाई दिखी तो एक ही थी, लेकिन बाद में जाके अपन को दूसरी भी मिल ही जाती है। और ये भाई को मैंने थोड़ा शराउट का चाचा बनने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गए अपन। और कैसे आपको पता ही है यार, हॉट ड्रॉप करते हो तो भाई आपको गन तो मिलने से रही। गाइस देख लो अब तक क्या ही बोले यार, ये लोग लेवल 3 का बैकपैक भी दे दिया भाई। कार्ड 98 किसको चाहिए भाई, AKM दे दो, बैरल दे दो। बैरल भी एक पल कर मैं चला लूँ, लेकिन कार्ड 98 क्यों भाई क्यों। तो भाई ये लूट मिलने के बाद मैं समझ चुका था भाई यहाँ पे पेटी बननी है, अब जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्या कहानी में जो ट्विस्ट आने वाला है ना, अभी आप लोग देखते जाओ भाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ने तो भाई उम्मीद छोड़ ही दी थी कि यहाँ पे अब सर्वाइव हो पाएगा, लेकिन उन देर में हमारे अमेज़ॉन के डिलीवरी चाचा आ गए हैं। तो मैंने थोड़ा ऑर्डर थोड़ा लेट ही किया था, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए, समझ जाओ बस। तो हम पहले अपना पार्सल रिसीव करते हैं इनसे, और भाई M4 ले लेते हैं, जो कि मेरे को थोड़ी महंगी पड़ी, क्योंकि मैंने ये ड्रेस भी थोड़ा ऑर्डर कर लिए थे। तो ये कपड़े कतई मैंने महंगे वाले पहन लिए, और उस महंगे कपड़े पहनने के बाद कतई प्यार सा नेट फेंक देते हैं अपन। और गाइस देखते जाओ क्या करता है ये प्यार सा नेट। तो भाई ये प्यार सा नेट एक बंदे को नॉक कर देता है, उससे क्या है कि अपना काम ईजी हो जाता है। तो भाई इधर तुम्हारे भाई ने मार दिया था क्लच। तो भाई लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने क्लच मारा ना, यहाँ पे मेरे को भाई जैसा कि तुमने देखा 1v3 ही मार दिया मैंने। अब वहाँ पे वो जो तुमने देखा होगा कि वहाँ पे एक सोलो बंदा उतरा था, जिसको मैंने शुरू में शॉटगन चिपकाने की कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं चिपकाया, लेकिन वो अपने आप ही आ गया मरने के लिए। भाई का नाम तो देखो यार, इसने पुरानी याद ताज़ा करवा दी कतई। तो यहाँ पे मैं पहले हील करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता था कि अभी यहाँ पे और बंदे बच रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अभी देखा जाए तो मेरे को अभी पता चलता कि 3 स्क्वाड आई थी भाई। मतलब एक ये सोलो आया था, एक वहाँ पे टावर पे, और एक यहाँ। तो यहाँ पे टावर पे वाले पे मैं ध्यान दे ही रहा होता हूँ कि भाई कि इसको चिपकाना है। तो भाई 3x की सेंसिटिविटी स्प्रे देने के लिए तो भाई मैं एक बार चूका, ठीक है। दूसरी बार लगा तो सही, लेकिन क्या ही भाई मैं ही नॉक हो गया दूसरी बार में। लेकिन उतने में इसका जो टीममेट था ना, उसने रश कर दिया था अपने ऊपर, जो कि भाई एक तरीके से सही फैसला हो जाता है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके सोचा कि भाई उसको मार दूंगा, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी हेल्थ लो है और उसका ग्रेनेड से मैं फूट जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे मैं फूट चुका था। अब अच्छी बात ये थी कि उन लोग ने अभी रश नहीं मारता अपन पे, उन लोग को शायद ये नहीं पता था कि हम लोग 2 हैं। अगर उन लोग को पता रहता ना कि अपन 2 हैं, ये बात आपको पता है और ये बात मेरे को पता है, और जो लोग मर चुके हैं ये उनको पता है, लेकिन इनको नहीं पता है। तो ये लोग को लगा कि अपन पूरे के पूरे 4 बंदे, तो ये लोग रश करने से डर रहे थे, और जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो भाई अब इनका टाइम है मरने का। अब इस बंदे ने रश तो कर दिया, और भाई क्या ही किल चुरा लिया भाई मेरे टीममेट ने। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या ही बोल सकते हैं, छोड़ो। अब इसका जो बंदा था, इसका टीममेट, वो टावर वाला जो था ना, वो भी नीचे आ चुका था। मतलब अब ये जो टावर वाला बंदा था, इसने क्या गलती की मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मेरे को अब तक पता नहीं था कि ये नीचे आ चुका है, लेकिन जब हमारे राइट साइड में जो आप देख सकते हो वो एक बॉट आया, ठीक है। अब उसने जैसे ही वो बॉट को मारा भाई, अपन को पता चल गया कि वो आ चुका है, और फुटस्टेप भी आ ही गए थे, और उसने बॉट मारने के चक्कर में अपन से ध्यान हटा दिया। तो अपन ने इसी को लॉबी से हटा दिया। भाई बॉट मत मारा करो यार, इंटेंस फाइट में वहाँ बंदे हैं और ये बॉट मार रहा है हमें, तो मतलब इसने इग्नोर ही कर दिया। अब हमारे पास एमओ की कमी थी, तो हमने अपने अमेज़ॉन के डिलीवरी का बॉय को बुलाया और उससे अपना पैकेज रिसीव किया। अब उतने में क्या रहता है कि अपन सोचते चलो जॉर्ज में बंदे मिलेंगे भाई, तो अपन जॉर्जो के यहाँ पे आते ही हैं कि भाई कि बंदे दिख जाए, तो अपन यहीं पे गाड़ी रोक के बंदों की तलाश में रोकते हैं गाड़ी। लेकिन फिर क्या ही होता है, मतलब कोई ही नहीं है भाई जॉर्जो में, तुम देखते जाओ। अभी यहाँ से तो मेरे को लगा कि भाई हो सकता है यहाँ से ना दिख रहे हो बंदे। वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, जैसा कि तुम अभी देख सकते हो,
तो हम लोग लगा कि भाई वहाँ पे बंदे होंगे, और हम लोग गाड़ी लेके इधर आ ही गए, लेकिन भाई इधर कोई नहीं मिला। जैसा कि तुम देख सकते हो यार, खाली पड़ा है, जॉर्जो पोल तक खाली पड़ा है भाई। अब तुम मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ से जॉर्जो पोल तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को लगा चलो ड्रॉप के पास चलते हैं, वहाँ पे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो किल्स मिल ही जाएंगे। लेकिन भाई ड्रॉप पे भी कोई नहीं आता, जैसा कि तुम देख लो भाई, ड्रॉप तक मैं लूटने आ गया, और ये डुओ से स्क्वाड गेम प्ले है, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं आया। एक स्क्वाड मतलब क्या ही रैंक पुश कर रहे हैं ये लोग। भाई इतना रैंक पुश करके कहाँ जाना है तुम्हें, आ जाओ थोड़ा रश वश कर लो। लेकिन नहीं भाई, सब रैंक पुशिंग में लगे हैं, तो भाई सबको रैंक पुशिंग करने दो। अपन अब डिसाइड करते कि भाई ये फ्लेयर पे जाने का, लेकिन भाई ये फ्लेयर किधर ही चली थी। हम लोगों ने पीछा तो किया लेकिन फिर नहीं मिली, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि भाई चलो पोचिंग की मैं ये चक्कर मार लेता, पोचिंग में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा भाई। अब पोचिंग की मैंने सोचा कि चलो बीचों बीच से हॉर्न चला कर निकालते हैं गाड़ी, जिससे बंदे की लोकेशन अपन को पता चल जाए। लेकिन भाई यहाँ पे भी कोई नहीं, अब हो भी तो पता नहीं है भाई, कैंपर हो तो। अब कैंपर खोजने का अपन के पास टाइम तो था नहीं, तो अपन सारी जगह जा रहे थे भाई। अब यहाँ पे भी कोई नहीं, देखो सन्नाटा पड़ा, मैं हॉर्न वॉर्न सब मार लिया यहाँ पे, लेकिन कोई एक जन ने फुटस्टेप ना फायर कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे को लगा रोजॉक में तो भाई कोई ना कोई मिल ही जाएगा भाई। अब तुम देखते जाओ, क्या ही कैंपर्स लॉबी है, क्या ही रैंक पुशिंग लॉबी है। अभी तुम देखना भाई, ध्यान से देखो, अभी तुम ध्यान से देखना शुरू कर दो, मैं पहले ही बता रहा। आपको क्या अभी कोई दिखा नहीं, दिखा ना, अब दिखा होगा। तो भाई ये देखो, ये मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको क्या लगा यहाँ पे इसको कोई देख नहीं पाएगा, सही है भाई। और फिर अपन ने इतनी देर खोजने के बाद फिर यहाँ पे अपन को सामने एक डासिया जाती हुई दिखी थी, तो भाई यहाँ पे मैं गाड़ी अगर ठोकता हूँ, जैसा कि मेरे को पता था कि वहाँ पे सामने की तरफ ट्रिपल स्टोरी में वो बंदा रुका है या बंदे रुके हैं, मेरे को पता नहीं था वो कितने हैं, लेकिन बाद में पता तो चल ही जाता है, तुम बस देखते जाओ। अब यहाँ पे कह रहे थे कि अब वो बंदा मेरे को पता नहीं थी भाई कौन सी ट्रिपल स्टोरी से मार रहा है। मैं टीममेट बोल तो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा स्क्वाड हाउस वालों पे था। मैंने सोचा यहाँ पे स्प्रे मारूंगा, लेकिन भाई उसने मेरे को AWM चुपका दी। अब मैं समझ गया था सामने वाले के पास है AWM, और उसने मेरा टीममेट भी नॉक कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फिर से वही चीज़ हो जाती है कि उसको लगा कि अपन पूरी स्क्वाड है, लेकिन ये बात आपको पता है कि हम लोग डुओ हैं, और ये बात हमें पता है कि हम लोग डुओ हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। तो उसने फिर से रश ना करके बहुत बड़ी गलती की, और भाई यहाँ पे मैंने उसको काफ़ी लिट कर दिया था, तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं भी एक एनर्जी मार ही लेता हूँ, जिससे कि फुल बूस्ट हो जाऊँ। और भाई यहाँ पे उसने फिर पीक दिया भाई ईज़िली। तुम्हारा भाई का स्प्रे तो तुम्हें पता ही है ना, करके पहले तुम्हारा भाई देता स्प्रे, तो ईज़िली उसको भी निपटा दिया। अब भाई मैं वहाँ से इसलिए निकल लिया क्योंकि मेरे को पता था भाई जोन वहाँ पे बनने वाला नहीं है। भाई ये मत सोचना कि कोई जोन है क्या भाई, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो अपन जोन प्रेडिक्शन लगा ही सकते हैं उस हिसाब से कि भाई उधर नहीं बनेगा जोन। तो अपन पहले ही इधर आ जाते, थोड़ा बंदे खोजते हैं, और भाई देखते जाओ, देख रहे हो जोन। अब यहाँ पर पीछे से बंदे आ रहे थे भाई, अभी बंदे आ रहे हो हैं, तुम्हें जोन का होश नहीं है, तो इन्हें भी निपटा दिया। तो भाई इन बंदों को भी इजीली निपटा दिया। अब हमें पता था सामने स्क्वाड हाउस में बंदे, और यहाँ पे अभी एक डुओ हमारे ऊपर पुश करने वाली है भाई, एक और डुओ जो कि चर्च वाली डुओ थी, क्योंकि चर्च पे भी बंदे थे भाई, तो वो लोग भी अब यहाँ पे आ चुके थे। भाई ये भाई के पास तो ग्रोजा थी, वो तो अच्छा ही थोड़ा जोन का डैमेज भी लेते हुए आ रहा था, तो इसको ईजिली मैंने नॉक फिनिश कर दिया, बिकॉज मेरे को पता था अगर मैंने इसको छोड़ा तो भाई स्क्वाड हाउस में जो बंदे हैं ना, वो मेरा किल ज़रूर चुरा ही लेंगे। तो भाई अब यहाँ पे इसका टीममेट भी आ जाता है सामने वाले घर में, तो मैंने डिसाइड किया भाई चलो मोल्टॉफ फेंकते हैं, लेकिन उतनी देर में क्या होता है कि मेरा टीममेट ही उसको निपटा देता है, तो भाई ये भी खत्म। और इन लोग का एक बंदा तो जोन से नॉक हो गया था। अब भाई देखते जाओ, देख रहा पूरा अभी और 3 बंदे बचे हैं, और सामने पूरा खुला जोन है, मतलब पूरा ही खुला भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड करते हैं कि भाई स्मोक वॉल बनाएं और जोन के अंदर जाएं, क्योंकि वो ना स्क्वाड हाउस वाले पे जोन है ना, वो जो राइट में आपको जो ब्लू कलर की झोपड़ी दिख रही है ना, उसमें जोन है। अब यहाँ पे क्या हो कि मैंने सोचा ग्रोजा ले लूँ, तो भाई वो मेरा जंप का बटन उधर ही है ना, थोड़ा हो जाता है जंप। इस भाई को मैंने डैमेज तो दिया, लेकिन फिर मैंने इसको मतलब ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग ने स्मोक वॉल बना ली थी, जोन भी आता, और मैंने अपने टीममेट को कवर दे ही दिया था, और अगर मैं ज़्यादा देर करता तो भाई कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने उन बंदों पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि भाई ये लोग इन लोग का एक बंदा तो ऑलरेडी इधर आ ही चुका था, जिसको कि मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया, और एक और मेरे को दिख जाता तो मैं इसको निपटा देता हूँ। लेकिन भाई मेरे को ये बात अभी पता चल रही है जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब खेल रहा था ना भाई,
ये बात मेरे को तब नहीं पता थी। तो भाई जो भी हो, अब तुम देखते जाओ अब क्या करना है। भाई देख रहे हो पूरा खुला सर्कल है। अब यहाँ पे जोन भी आ गया। अब अगर आप लोग के साथ भी ये होता है तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, पहले तो जोन में जाओ, क्राउच होके। अब देख सकते हो कि उनके पास थोड़ा सा हाइट एडवांटेज भी है, थोड़ा सा। और जितने भी ग्रेनेड्स मॉली है, जिधर भी स्मोक हो आप उधर फेंक दो, अंधाधुंध फेंक दो भाई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उससे काम। तो अब उतनी तो फिर ये मुकाबला था 2v2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मेरी ड्रेस है दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये मेरे को मरवा सकती थी। तो यहाँ पे मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि अपने जो सामान है फालतू का, हीलिंग वीलिंग सब कुछ ड्रॉप कर देने का भाई। वो इसलिए बिकॉज अभी आप लोग देखते हो कितनी हेल्प करती है। उन लोग के पास छोटा सा जो था ना जोन का एडवांटेज था, मतलब जोन का नहीं हाइट एडवांटेज था, तुम कह सकते हो थोड़ा सा। तो जिससे क्या है कि वो लोग मुझे और मेरे टीममेट्स को इजीली स्पॉट कर सकते थे। तो मैंने कहा कि अपनी बैग और अपने कपड़े सब इधर ही उतार दिए। भाई आपको भी यही करना है अगर आप लास्ट सर्कल में हो तो, जिससे क्या कि आप लोग को बंदे एकदम देख ही नहीं पाएंगे, जैसे कि आपने कई बड़े बड़े प्लेयर्स को करते हुए भी देखा ही होगा। तो यहाँ पे वो लोग एकदम ही मेरे को स्पॉट नहीं कर पाएंगे, ये बात अब मेरे को तो पता चली गई थी। आप लोग भी ये सब यूज़ किया करो भाई ऐसे ही, तो काफ़ी सही रहेगा लास्ट सर्कल में, खासकर ये खुला हो। आपको सांप बनना ही होगा भाई, वरना सांप जो ढसेंगे ना फिर मेरे को मत बोलना भाई, फिर तो सांप भी सैनिटाइज़र के नशे करके ढसेंगे तुम्हें। अब यहाँ पे मेरे को बंदे स्पॉट हो ही गया फाइनली, और इसने अपने टीममेट की भी लोकेशन एक्सपोज कर ही दी। ऐसे तो इन लोगों ने क्या गलती की ना कि ये लोग दोनों एक ही साथ थे तो दिख गए एक के बाद एक आए। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ विद द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।